हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं फाइन लाइनर पेन और मार्कर से लॉर्ड शिवा का स्केच। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये स्केच पसंद आएगा, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले ली है मैंने यहाँ पर अनुपम कंपनी की 200 GSM की मिक्स मीडिया की शीट, और इस शीट के ऊपर मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लॉर्ड शिवा का फ्री हैंड स्केच। इसके लिए मैंने ली है यहाँ पर 8 लाइन की 2B की पेंसिल, और उससे मैं यहाँ पर फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ यहाँ पर लॉर्ड शिवा का स्केच बना रही हूँ। सबसे पहले हमने ओवल शेप बनाकर बनाया है उनका चेहरा, फिर बनाई है गर्दन, और उसके बाद मैंने बनाए हैं उनके गले में खूब सारी मालाएं, और उसके बाद मैंने बनाए हैं उनके हाथ, और लेफ्ट हैंड साइड पर मैं ऐड कर रही हूँ त्रिशूल, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बना रही हूँ उनके सर के ऊपर एक चंद्रमा, और फिर उनके लहराते हुए लंबे लंबे घने बाल, और सिर के ऊपर उनकी जटाएं। और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मैंने जो स्केच है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ उनके फीचर्स बनाने रह गए हैं। तो आप भी इस स्केच को बन जाने के बाद इसको जूम इन करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस स्केच को कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ नहीं बनाना आए तो ग्रिड मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अब बना ली हैं आईज़, नोज़, लिप्स, और उसके बाद मेरा ये स्केच जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ और फिनिशिंग के लिए मैं कुछ चीज़ें और इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने उनकी जटाओं में यहाँ पर मोतियों की माला बनाई है, और यहाँ पर हमने हाफ बॉडी को ही बनाया है, और मैंने राइट हैंड साइड में भी लॉर्ड शिवा के साथ मैंने ऐड किया है। ये स्केच मैंने पिनिंटरेस्ट से कॉपी किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके जो हाथ हैं वो किस मुद्रा में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर थिन और थिक ब्लैक परमानेंट मार्कर, और उसी से हम यहाँ पर निकालेंगे डिटेल, और कुछ डिटेल हम फाइन लाइनर पेन से भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब मैंने उनका तिलक बनाना शुरू किया है, और अब मैं बना रही हूँ आँखें, और उसके बाद मैं बना रही हूँ उनके होठ, और यहाँ पर थिन मार्कर की हेल्प से मैं फीचर्स की डिटेलिंग निकाल रही हूँ। और यहाँ पर अब हम बना रहे हैं ऊपर तिलक, और तिलक बनाने के बाद मैं बना रही हूँ उनकी जटाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सारे स्टेप्स जो हैं मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन भी किए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और जिसको फिर भी नहीं समझ आए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख सकता है। तो फाइन लाइनर पेन की हेल्प से और थिन मार्कर की हेल्प से अब हम सारे स्केच की कर लेंगे आउटलाइनिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कितने फास्टली यहाँ पर फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पर आउटलाइनिंग। यहाँ पर अभी मैं यूज़ कर रही हूँ थिक मार्कर, और थिक मार्कर से मैं यहाँ सारी अभी आउटलाइनिंग कर रही हूँ। और हमने लॉर्ड शिवा के पीछे बनाया है ग्लो, तो उसके लिए रिपीटेटिव टिल्टेड लाइन का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से अब मैं उनके बालों के अंदर भी डिटेल जो है वो निकाल रही हूँ। थिक मार्कर की हेल्प से आप सारी आउटलाइनिंग कर लेंगे ताकि हमें पिक्चर जो है वो क्लियरली सारी नज़र आए। और इसके बाद हम शेडिंग करेंगे बालों की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थिक मार्कर से ही सारी आउटलाइनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हेयर के अंदर ज़्यादा डार्क एरिया चाहिए, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को मैं छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने उनके शोल्डर और उनकी नेक को भी आउटलाइन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे उनकी स्केच के अंदर डिटेलिंग जो है वो निकालती जा रही हूँ, और साथ साथ पूरी आउटलाइनिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। यहाँ पे हमने लॉर्ड शिवा के 4 हाथ दिखाए हैं। 2 हाथ जो हैं वो उनकी गोदी में हैं, और 2 हाथों के अंदर लॉर्ड शिवा ने शस्त्र पकड़े हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब हम उनके गले की माला को यहाँ पर बना रहे हैं। तो सारी रिपीटेटिव कर्व लाइन से यहाँ पर हमने गले की माला बना दी, और कुछ यहाँ पर हम
बीड्स जैसा टेक्सचर दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉट्स लगाकर मैं उनकी बॉडी को कर रही हूँ कंप्लीट। बाजुओं के बीच के हिस्से का जो पोर्शन है वो है बहुत डार्क, उसको मैंने मार्कर से अच्छे से फिल कर दिया है। तो अब हम उनकी जो बाकी 2 हाथ हैं उनको भी करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने लॉर्ड शिवा का यहाँ पर जो स्केच है वो बनाया है। अब मैं यहाँ पर क्रॉस हैचिंग यूज़ करके मैं कर रही हूँ शेडिंग, और नेक वाला पोर्शन भी हमारा थोड़ा सा डार्क है, तो नेक वाले पार्ट में और फेस के अंदर हम हल्की क्रॉस हैचिंग करके हम डिटेल सारी निकालेंगे। तो यहाँ पर हेयर के अंदर भी, हेयर को हमने बनाना है फ्लो में, तो कुछ हम अननेसेसरी लाइंस को लंबा करके हम बालों के अंदर फ्लो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर अपने स्केच को कंप्लीट किया है। राइट हैंड साइड में भी हमने त्रिशूल ही बनाना है। और उसके अंदर हम क्रॉस हैचिंग से कर रहे हैं शेडिंग। त्रिशूल जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है, और आप देखिए कि कितना ही अच्छा लग रहा है। हाथों की डिटेल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे उनके हाथों में बनाने हैं कंगन, और उसके बाद शेडिंग करनी है क्रॉस हैचिंग से, जैसे मैं कर रही हूँ। आप इसको जूम इन करके अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि धीरे धीरे हम हर छोटे से छोटे पार्ट की डिटेल निकाल रहे हैं। और क्रॉस हैचिंग, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डार्क एरिया चाहिए वहाँ पे क्रॉस हैचिंग हम नियर बाय करेंगे, दूर दूर हमें नहीं करनी है, हमें पास पास शेडिंग करनी है। और इसी तरीके से हम अब दूसरे हाथ की आउटलाइनिंग भी कर लेंगे। और लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमने ऐड करना है एक त्रिशूल। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से मैं स्केच को धीरे धीरे आउटलाइनिंग करती जा रही हूँ। एक एक पार्ट करके हम सारे पार्ट्स को कर रहे हैं फिनिश। और यहाँ पर देखिए मैंने किस तरीके से अब लेफ़्ट हैंड साइड वाले त्रिशूल की भी डिटेलिंग हमने निकाल ली है। बोल्ड मार्कर से हम कुछ आउटलाइंस को करेंगे थिक। हमें थोड़ी सी आउटलाइंस जो हैं वो मोटी चाहिए, तो इसके लिए आप चाहें तो पोस्का का एक्रिलिक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम फेस के अंदर डिटेलिंग निकाल रहे हैं। फेस पे हमको बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी है, बहुत हल्के हाथ से करनी है। हाँ, नेक वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क है, तो उस पार्ट में हमको जो है ये आउटलाइनिंग करनी है, और यहाँ पर रिपीटेटिव कर्व लाइंस का इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मैं धीरे धीरे सारी डिटेलिंग निकाल रही हूँ। और यहाँ पर एक बार फिर से हम थिन मार्कर का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ क्रॉस हैचिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे स्केच हो चुका है कंप्लीट। आपको ये स्केच कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।